हम सबके घर में गणपति बाप्पा का आगमन हो चुका है। हमें अब उनकी सेवा करनी है। आपको तो पता ही होगा, गणपति जी की जो आरती है, सुख करता दुख हरता, मतलब सुख देता है और दुख हर लेता है। उनकी पहली ही आरती की जो लाइन है उसमें ऐसा लिखा है कि सुख करता और दुख हरता। गणपति बाप्पा हमारे सारे दुख हर लेते हैं। तो लेकिन हमें जो भी दुख है, हमारी जो भी परेशानियां हैं, वो हमें उनको बतानी पड़ती है, तभी वो दुख हरेंगे। तो आप सभी, आपकी जो परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, वो सब आपको गणपति बाप्पा को बोलना पड़ेगा कि ये हमारे काम हो जाए, हमारा ये दुख मिट जाए, तभी आपका काम हो पाएगा। तो इसके लिए अब मैं आपको एक सेवा बोलने जा रही हूँ आज। वो आप सेवा कीजिए, कभी भी कीजिए। जो ये 10 दिन है अनंत चतुर्दशी तक, गणपति बाप्पा जब हमारे घर में है, या फिर आपने नई भी बिठाए हैं तो भी आप ये सेवा कर सकते हैं। जो हमारे घर में भगवान हम जहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे गणपति बाप्पा को आप ये सेवा अर्पण कर सकती है वहाँ पे बैठ के। तो इसके लिए आपको जो गणपति अथर्व शिष्यम होता है, गणपति अथर्व शिष्य, वो आपको 11 बार बोलना है। 11 बार बोलिए। उससे पहले आपको आपके राइट हैंड में जो दुर्वा, 21 दुर्वा का जो गंठल होता है, मतलब एक होता है, तो वो उसको राइट हैंड में आपको पकड़ के रखना है। और आपके जो भी परेशानियां या फिर दुख है, वो सब राइट हैंड में पकड़ के आपको बोलनी है। और बोलने के बाद आपको वो दुर्वा गणपति जी के चरणों में अर्पण करनी है। मतलब आपको राइट हैंड में दुर्वा पकड़नी है, आपकी पूरी परेशानियां बोलनी है, खत्म होने के लिए गणपति जी को प्रार्थना करनी है, और 11 बार गणपति अथर्व शिष्यम का पाठ करना है। उसके बाद आपको गणपति जी के चरणों में वो दुर्वा अर्पण करनी है। और जब गणपति जी का विसर्जन होता है, उस टाइम पे जो हम उसे पानी में विसर्जित करना है, उन दुर्वाओं को। आप ये 1 दिन भी कर सकती है, 5 दिन भी कर सकती है, या फिर 11 बार गणपति शिष्यम का जो पठन है वो आप फिर से 11 बार कर सकती है। मतलब 11 बार पठन कीजिए और वो 11 बार ऐसे करके 11 बार करना होगा आपको। ये भी कर सकती है, नहीं तो एक ही बार, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप एक ही बार में भी कर सकती है, या फिर आप लगातार 5 दिनों तक ये सेवा कर सकती है। लगातार 5 दिनों तक ये सेवा कीजिए और गणपति जी के चरणों में वो दुर्वाएं जो है अथर्व शिष्यम बोलने के बाद वो आपको अर्पण करनी है। और जो फलश्रुति है वो बार बार मत बोलिए। 11 बार आपके खत्म हो गए तो एक ही बार फलश्रुति आपको बोलनी है जो अंत में आती है। तो एक बार गणपति अथर्व शिष्यम का पठन, और जो फलश्रुति है वो पूरा आपका होने के बाद आपको एक ही बार बोलनी है। और आपको गणपति जी के चरणों में दुर्वाएं जो है वो अर्पण करनी है। 21 दुर्वाएं ले लीजिए आप, और गणपति जी आपके सारे दुख, सारी परेशानियां सब हर लेंगे। आपके सारे काम हो जाएंगे। जिसे भी जो भी इच्छा है, जो भी काम आपको असंभव काम संभव हो जाएंगे। आपको मन लगाकर सिर्फ जो मैंने बोली है वो सेवा कीजिए। अगर आप 10 दिनों में नहीं कर पाई तो हर महीने में जो गणेश चतुर्थी आती है, उस दिन आप ये सेवा गणपति जी के चरणों में अर्पण कीजिए, सेम जैसे मैंने बताई है। और गणपति जी जब 10 दिन हमारे घर पे रहते हैं, तब वो हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या दुख है, परेशानियां हैं, क्या कठिनाइयां हैं, वो सब कुछ देखते हैं और हमारे सब दुख वो हर लेते हैं। दुख हर के जब हम उन्हें उस विसर्जित करते हैं, तब पूरे दुख, सारी परेशानियां वो साथ में लेके चले जाते हैं और हमारा घर खुशियों से भर देते हैं। गणपति अथर्व शिष्यम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके चेकआउट कीजिए। और वहीं से आप गणपति अथर्व शिष्यम PDF भी, और जो YouTube के ऊपर बोला है अच्छे